स्टैंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल है सर्जरी का। अब आजकल लेडीज़ों में फाइब्रॉइड की बीमारियाँ अधिक हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं आम भाषा में गांठ बोलते हैं। एक गांठ होती है मांस के टुकड़े जैसे, एकदम हार्ड और सॉफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है मोस्ट कॉमन लेडीज में की हैवी ब्लीडिंग होती है, और मोस्ट कॉमन की 20 से 25 एज ग्रुप में होंगी या 40 के अबो अप्रॉक्सीमेटली देखी जाती हैं। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारे सिम्टम होते हैं। हैवी ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होगी, पोस्ट ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद भी इसमें ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है और एक्सेसिव अमाउंट में रहती है। इससे मोस्ट कॉमन फीमेल में एनीमिया प्रोड्यूस होता है। एनीमिया प्रोड्यूस होने की वजह से टायर्डनेस, मतलब उसको थकावट हो जाएंगी और फटीग होगा और एकदम चिल बिल रहेंगी, मतलब उसको बहुत सारे सिम्टम ऐसे प्रोड्यूस होंगे, उसकी वजह से उसको वर्टाइगो भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन हैवी ब्लीडिंग की रेंज के हिसाब से, ठीक है। और ये गांठ जाने अनजाने तो ये गांठ नॉर्मल ही रहती है, बट यू नो व्हाट, एक बार ब्लीडिंग हो जाए और गांठ पैदा हो जाए तो वो कितने सालों से हो सकती है, कितने दिनों से हो सकती है, आई कांट। बट यू नो जो ये ब्लीडिंग रहती है ये कंटिन्यू रहती है पेशेंट में, और जब पेशेंट बोलना चाहिए यूट्रस में गांठ बन रही होती है तो इसका साइज भी बढ़ता है ऑब्वियसली। किसका साइज बढ़ेगा, साइज तो साइज बढ़ने की वजह से ये क्या करती है, अपने ब्लैडर वाले पार्ट को प्रेशराइज करती है। तो प्रेशर करने की वजह से जितना अधिक प्रेशर ब्लैडर, अपने मतलब मूत्र की थैली बोलते, उस पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो पेशेंट को क्या होगा, बार बार यूरिन होगा। यूरिन होने की वजह से पेशेंट बार बार यूरिन जाएगा। और कई बार क्या होता है, ये गांठ ना कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है, लार्ज अमाउंट में। अपना यूट्रस कितना है, छोटा है, मगर इसकी गांठ का जो साइज है तो एकदम मिनिमल ना रहते हुए एकदम ऐसा लार्ज साइज बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से वो यूट्रस की बॉल में ही रहता है, बट ये इसकी गांठ इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि ये अपर वाले पार्ट को, अदर जो उसके अटैच ऑर्गन है उसको भी एकदम प्रेशराइज करती है। प्रेशराइज करने की वजह से एब्डोमेन में ब्लॉटेड फील होगा पेशेंट को। ब्लॉटेड फील होने की वजह से क्या होगा, उसको गैस जैसे लगेगा कि मुझे एकदम ऐसा हैवी सा लग रहा है, पेशेंट बोलेगा हैवी फील होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये सब। तो आजकल बहुत सारे उपचार हैं, सर्जिकल भी है एंड नॉन सर्जिकल भी है, और अदर पैथी के ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। मगर इस सर्जिकल में क्या होगा, या तो आप यूट्रस को ही निकाल दो। अगर आपने यूट्रस को निकाला, जो रिप्रोडक्टिव एज की लेडीज है, जैसे 20 से लेके 30-35 एज की जो लेडीज है जिनको बच्चे करने हैं और ये प्रॉब्लम उनको कंटिन्यू है, तो वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में रहते बच्चे बर्थ नहीं कर पाएंगी ना, ऑब्वियसली बात है, नहीं कर पाएंगी। दूसरा है मायोमेक्टोमी। यूट्रस में जो यूट्रस रहता है उसमें वॉल से जो चिपक के फाइब्रॉइड है उसको सिर्फ निकाला जाता है, बाकी एज इट इज यूट्रस जैसा का वैसा। बट ये भी सॉल्यूशन है नहीं, इसमें भी आप सर्जरी का विकल्प लेंगे। बट आजकल नई तकनीक आ गई है, जैसे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। नई तकनीक में क्या होता है, यूट्राइन का मतलब नई तकनीक आने की वजह से इसमें टेक्निक आ गई है, एम्बोलाइजेशन करते हैं, यानी यूट्राइन फाइब्रॉइड का एम्बोलाइजेशन कर देते हैं। उस वजह से जो गांठ रहती है, एक स्मॉल नीडल डाली जाती है और नीडल डालने के बाद नीडल डाली जाती है, दूसरा वीडियो में बताएंगे। यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन, जिसमें ये एक तकनीक होती है जिसमें एक पतले नीडल से थाइपी एंजियोग्राफी के माध्यम से हम उस फाइब्रॉइड तक जाते हैं एंड उसको एक पतले कैथीटर के माध्यम से उसके ब्लड सप्लाई को रोक देते हैं। रोकने के साथ साथ उसके माध्यम को भी ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हमने वो पतले कैथेटर से डाला और उसके ब्लड सप्लाई को रोक दिया, सब कुछ कर दिया और उसको भी एकदम श्रिंक कर दिया। ऐसे में क्या होगा, ब्लड लॉस नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे हमने उसका ब्लड सप्लाई रोक दिया तो वो श्रिंक हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। जो पेशेंट में जो सिम्टम आ रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग, वो आएंगी नहीं।
ऑल क्लियर हो जाएगा, एज इट इज हर चीज़ नॉर्मल होगी। ये बिना सर्जरी के एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बाकी सर्जरी नॉट बेस्ट ऑप्शन फॉर फाइब्रॉइड एंड अदर पैथिस में ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी टाइम लगता है। ओके बाय।